हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है 360 लोगों का एक ग्रुप है। इन्हें बेटा अपनी मनपसंद के सीजन में वोट डालने को कहा गया है। तो उसका उन्होंने डाटा बना के आपको दे रखा है। समर में बेटा 90 लोगों ने वोट डाला, रैनी में बच्चों 120 लोगों ने वोट डाला और विंटर में बेटा 150 लोगों ने वोट डाला। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा है, आप बताइए किस सीजन में सबसे ज्यादा वोट डाले गए। तो देखिए, सबसे ज्यादा वोट कब पड़े बेटा? 150 पड़े। ये पड़े बेटा विंटर में, शीत ऋतु में पड़े। तो आंसर क्या हुआ? विंटर वह सीजन हुआ जिसमें सबसे ज्यादा वोट डाले गए। अब बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में आगे कहा है कि हर एक सीजन के लिए आप सेंट्रल एंगल बताइए, केंद्रीय कोण बताइए। तो बेटा उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल पीपुल देखने होंगे। तो आप इनको जोड़ लीजिए। टोटल पीपुल कितने हैं? 360। क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहली लाइन में 360 पीपुल का है। ठीक है, टोटल पीपुल हो गए 360। अब बच्चों समर के लिए हम क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल। तो कैसे निकलेगा? समर में वोट कितने पड़े? 90 पड़े और अपॉन में आपको टोटल पीपुल लेना है, मतलब क्या लोगे? 360। और बेटा आपको 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेंट्रल एंगल निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 36 के टेबल से ये कैंसिल, 90 का 1 में मल्टीप्लाई 90 और ये आ गया सेंट्रल एंगल। यहां लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। सबसे पहले निकला 90 डिग्री। अब बच्चों रेनी सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। कैसे करेंगे? रेनी सीजन में वोट कितने पड़े? 120 और इसे डिवाइड किससे करोगे? टोटल पीपुल कितने हैं बेटा? 360 से और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 360 डिग्री। ठीक है, ये 360 से ये 360 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 120 डिग्री। इस तरह से बेटा रेनी सीजन के लिए सेंट्रल एंगल आया 120 डिग्री। अब बच्चों विंटर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे। विंटर सीजन में वोट कितने पड़े? 150। तो ऊपर आएगा 150 और अपॉन में टोटल पीपुल कितने हैं? 360 और इसमें बेटा 360 डिग्री से ही क्या करोगे? मल्टीप्लाई। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया। 150 इंटू 150 और डिग्री। विंटर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 150 डिग्री। इस तरह से बेटा हमने सभी सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकाला। अब बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में आगे कहा है कि आपको ये जो डाटा दे रखा है इसकी मदद से पाई चार्ट बनाएंगे। तो बेटा हमने हर एक सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इन्हीं एंगल की मदद से पाई चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम समर का सेंट्रल एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो बेटा मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसकी रेडियस, इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को इस तरह रखेंगे। देखिए इसमें बेटा ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ इस पे आएगा सेंटर पर। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है इस रेडियस के ऊपर ओवरलैप कीजिए इस तरह से। ठीक है, और ये बच्चों 90 डिग्री का एंगल। इससे इसको आप मिला दीजिए, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये बेटा समर सीजन के लिए। अब बच्चों रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल बनाएंगे 120 डिग्री। तो बेटा अब आप देखिए इस प्रोटेक्टर की ये जो बारीक लाइन है इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस सेंटर के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरह से। अब देखिए 120 डिग्री, यहां से देखिए 120 डिग्री यहां आ रहा है, तो यहां पे आप एक पॉइंट लगा दीजिए। अब आप इसे इस तरह से मिला दीजिए, ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। ये बच्चों रेनी सीजन के लिए हमने पाई चार्ट ड्रॉ करा। अब बच्चों लास्ट है विंटर। तो बेटा ये एंगल पूरा 150 डिग्री का होगा। विंटर सीजन के लिए हमें सेंट्रल एंगल ड्रॉ करना है, ये एंगल 150 डिग्री का होगा। मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि ये 150 डिग्री का एंगल होगा? बेटा आप इन तीनों का सम कीजिए, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब यदि ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेटा 150 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, अब ये सेंट्रल एंगल विंटर के लिए है, तो यहां आप विंटर लिख दीजिए। इस तरह से बेटा हमने पाई चार्ट कंप्लीट कर लिया। चलिए फिर मिलेंगे
फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।